मेरे बच्चे माता के नए संदेश में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो जिसकी बॉडी पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ रहे हैं। आपको अपनी बॉडी पर कुछ स्क्रैच स्किन आपको महसूस हो रही होगी। अब आपको अपनी स्किन पर कहीं ना कहीं पर स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, तो आपके लिए ये मैसेज है एंड। अगर आपको अभी 4 से 5 दिन के बीच में कहीं दिखे हो, कोई अगर आपको दिखा हो, तो कोई ऐसी मॉनिटरिंग स्पिरिट आपकी तरफ भेजी जा रही है जो आपकी स्पिरिट में, आपकी आत्मा में एंटर करने की कोशिश कर रही है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। तो आपको यह बताया जा रहा है कि यह जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी थी, इसका अंत कर दिया गया है, इसको एंड कर दिया गया है। नॉइस एंड, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। माता महाकाली ने, महासरस्वती ने और महालक्ष्मी माँ ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। उन सारी समस्याओं का अंत कर दिया गया। अगर आप माता रानी की शक्तियाँ पर विश्वास है तो कमेंट में लिखे, हाँ मुझे विश्वास है नॉइस, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ऐसी कोई स्क्रैचेस महसूस हो रहे थे या कोई स्किन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, तो आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है। आपको बोला जा रहा है कि कोई यंगर मेल जो आपसे छोटे हैं, एंड मेल पर्सन है, नॉइस, आपको उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आ रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी भंवरा दिखा है, जो भंवरे वगैरह होते हैं ना, ये बेसिकली एंजल्स होते हैं जो आपको इंडिकेशन देते हैं, मैसेजेस देते हैं, आपको अवेयर कराते हैं, सावधान करते हैं। किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग स्पिरिट से, कोई भी ऐसी स्पिरिट जो आप पर नजर रख रही है, कोई ऐसी बुरी गंदी दुरात्माओं जो आप पर नजर रखती है, तब आपको एंजल्स इंडिकेट करते हैं एंड आप पूरी तरह से डिविनली प्रोटेक्टेड है। दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं हर समय, हर पल। दैवीय शक्तियाँ आपकी हर पल, हर क्षण रक्षा करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, और आपको ये रियलाइज पता चल चुका है कि आप दिव्य शक्ति का अंश हैं। आपको पता है एंड आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी दिक्कतें बीच बीच में आ रही थी, उनको आपने धुल में मिला दिया है। नॉइस, अब ऐसी कोई भी विघ्न बाधा नहीं है जो आपके जीवन में आपकी प्रगति को रोक सके। सारा खेल रियलाइज प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सके। तो इस वजह से आपकी तरफ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी जा रही है। आपके शत्रुओं द्वारा आप पर नजर रखी जा रही है, नॉइस मॉनिटरिंग स्पिरिट भेजकर, और आपको एंजल्स सावधान करते हैं। ठीक है, तो इस साइंस को जरूर पहचानिए। अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो इसका मतलब है कि आप स्पेल वर्क के अंडर है, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जा रहा है। तुरंत सावधान हो जाए नॉइस, और तुरंत अपनी बॉडी को वापस से क्लेम करें, अपनी एनर्जी को क्लेम करें, जाप करें, ध्यान करें, सॉल्ट पाथ ले। अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। और क्या मैसेजेस है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं? क्या मैसेजेस है? तो विक्ट्री आपकी सुनिश्चित कर दी गई है, विजय आपकी सुनिश्चित हो चुकी है। लेट अस सी, और क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है? माँ आदि शक्ति की तरफ से आप सब के लिए ब्लेसिंग आ रही है। अपार धन, अच्छा स्वास्थ्य, हर प्रकार से आशीर्वाद आप सब के लिए आ रहा है। नॉइस एंड मेजर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपको उस ब्लेसिंग को पहचानना है। आप उस ब्लेसिंग को अनदेखा मत करिए। आपको जो ब्लेसिंग ईश्वर दे रहे हैं, जो सम्मान वो आपको देने वाले हैं, जो रिकॉग्निशन आपको वो देने वाले हैं, उसको अनदेखा नहीं करना है। आपको कोई बहुत बड़ी सम्मानित पोजीशन मिलने वाली है। कार्मिक साइकिल्स जो भी थी, जो भी समस्याएं थी आपके जीवन में, वो एंड हो गई है। जितना ज्यादा आपके ऊपर स्पेल वर्क किया जाएगा, जितना ज्यादा आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। नॉइस, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी।
आपके हथेर्स और शत्रुओं के द्वारा किए गए स्पेल वर्क आपकी एनर्जी में, आपकी शक्तियां में और ज्यादा वृद्धि करवाएंगे। क्नॉइस आपके हथचेयर्स और एनिमी के द्वारा किए गए स्पेल वर्क आपके लिए आशीर्वाद का काम करेंगे, आपकी ऊर्जा में वृद्धि का काम करेंगे। की नन्फर्मेशन, सुनिए, आपके लिए मैसेज आया है किसी चीज को लेकर कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तो विक्ट्री आपकी सुनिश्चित कर दी गई है। तो कमेंट में विक्ट्री लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ आदि शक्ति की तरफ से आपकी विजय सुनिश्चित कर दी गई है। आप एंड डिफीटेड हैं, आप यह सत्य है। आप कुछ चीजों को लेकर के अभी भी असमंजस में हैं। क्नॉइस अभी भी आप कुछ चीजों को लेकर के, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के आप अभी भी प्रोटेक्टिव है, इनसेक्योर फील करते हैं और ये इनसेक्योरिटी आपके दिमाग में डाली गई है। आपके शत्रुओं की तरफ से उन्होंने आपके थॉट्स के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने आपके विचारों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने आपको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया कि आप असमंजस में आ जाए, अपनी ब्लेसिंग्स को ना पहचान पाए, अपनी ईश्वर के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को ना पहचान पाए। आपको अपनी ईश्वर के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। बट ये लोग इतने इतने वो होते हैं ना, कपटी और अंदर से खोखले, और इतना घमंड, इतना अहंकार होता है इनके अंदर इतनी एक एविल पावर होती है कि कुछ भी हो जाए इसको नहीं पता। चलने देना है कि हम अपना कर्मा भोग रहे हैं, इसको सर पे नहीं चढ़ाना। हमने इसको वक्त खुशी नहीं देने की, इसके साथ किया गया कार्य हमारे को में मिल रहा है। इस लेवल तक आपके साथ दुश्मनी है उनको। बट उनको ये नहीं कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, कितने जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों का कर्मा डायरेक्ट आपके सामने आएगा ही आएगा। कितना छुपा लेंगे, कितना छुपा लेंगे। जब समाज में आपको इतना प्रताड़ित कर दिया, निंदा कर आपको जीने लायक नहीं छोड़ा, आपके आंसुओं से इनको खुशी मिलती थी, तो कितना छुपा लेंगे अपना दुख। क्या माँ काली या ईश्वर इनको छोड़ देंगे? जब इन्होंने आपको डिफेम करा तो बहुत हैप्पी, अपना खुश थे। आप में से बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी, लेकिन आज देखिए माँ काली इनको क्या कर्मा दे रही है। आज माँ काली उन्हीं लोगों में इनको बदनाम करा रही है, जिन लोगों के आगे कभी इन्होंने आपको बदनाम किया था। जो लोग इनकी बातों में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर करने लगे थे, आज की डेट में वह लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वह इतने भी बुरे नहीं हैं। हमें सच्ची सोल के लिए भड़काया गया था और वह लोग अब उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश करी, और ये चीज आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। महाकाली इनको ये सजा दे रही है कि इनके खुद के अपने, जिनके साथ ये भावनात्मक रूप से जुड़े थे, ये इमोशनली कनेक्ट थे, उन रिश्तों में ग्रहण पड़ गया है। वह इनकी फीलिंगलेस टूट गए हैं और ये अब प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे उनको छोड़ा जाए और कैसे आगे मूव ऑन किया जाए। एंड बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे उन लोगों से मूव ऑन करके आपकी तरफ आया जाए, आपके घर में गुस्सा जाए, आपके जीवन में गुस्सा जाए, माफी नहीं मांगेंगे, बट प्यार से, मीठा से आपकी जिंदगी में फिर आए और आपकी जिंदगी में जहर घोले, क्योंकि अंदर से अभी भी इनके मन में आपके लिए बहुत नफरत है, बहुत जीलेसी है। बट इसका कर्मा माता काली जहाँ ये अब रह रहे हैं वहाँ पर दे रही है कि उन लोगों के घर में कलह क्लेश मचे हुए हैं। इस इंसान ने या जिसने भी आपको बदनाम करा, उसके बहुत समाज में सोशल एक सर्किल बहुत अच्छा था, बट ऐसे सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन ने ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है क्योंकि वह आपको फलता फूलता देख के अभी बहुत परेशान हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं महाकाली ईश्वर आपको थोड़ी सी एंडेंजर है, तरक्की दे रहे हैं, जो इन लोगों तक वो न्यूज़ पहुंच रही और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा कर्मा फेस कर रहे हैं। अभी करंट कुछ लोग जिन्होंने आपको बदनाम करा, उनकी माँ काली डेथ की एनर्जी आई, अब जाके उनकी खुशियों को खत्म करने वाली है। जो डेथ, जो मृत्यु दर आपके लिए मांगी गई थी, आपके लिए रची गई थी, वह अब करंट में ये लोग फेस कर रहे हैं। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है, लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों को इनके सच्चे चेहरे दिख रहे हैं, जिस पर जैसे आपने इन पर कभी भरोसा करके अपनी कुछ बातें करी थी और इन्होंने आपको बदनाम कर दिया, सेम टू सेम वैसा हो रहा है। इन्होंने
जिनको अपना समझ के अपने कुछ राज्य रखे थे, आज वही लोग इनके राज्य निकाल रहे हैं। आज वही लोग समाज में इनको बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनको क्या कर्मा मिल रहा है कि माँ काली ने आपके हाथ में सत्ता दे दी है, या थोड़े ही समय में देने वाली है। प्रॉपर एक सत्ता फाइनेंशियल आपके हाथ में आ रहे हैं। बर्दाश्त करेंगे ये लोग जिसको ये मारना चाहते थे, जिसके आंसुओं से ये खुश होते थे। आज उसके हाथ में सारी सत्ता, सारी पावर हो, वह अपने लिए स्टैंड ले रहा हो, उसे अपने लिए जवाब देना आ गया हो, अपने लिए जीना आ गया हो, उसे इन लोगों को कट ऑफ करना आ गया हो, इग्नोर करना आ गया हो, इमोशनलेस हो गया हो, इनके लिए उसके साथ जस्टिस हो रहा हो, उसके साथ न्याय हो रहा हो, और उसकी प्रेयर्स ईश्वर ने कबूल कर ली हो, तो क्या इन लोगों से बर्दाश्त होगा? अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो कहाँ बर्दाश्त होगा? मरने की कगार पर आए हुए हैं। ये लोग आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता चल रहा है, बट आप में से कुछ ऐसी एनर्जी है जिनको नहीं पता चल रहा है इनके साथ क्या हो रहा है। बट लिटरली ये जा रहे हैं गुरुओं के पास, पंडितों के पास जा रहे हैं, ये पूछा पाछा कराने। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसी कौन सी शक्ति है कि आप दिनों दिन फूलते फलते जा रहे हैं। इन्होंने तो आपको डेथ स्पेल करके मारण क्रिया तक करी, शमशान में जाकर आपके साथ रिचुअल्स करी, प्रेयर्स करी, रातों को बैठकर तंत्र मंत्र किए। तो इतना करने के बाद भी ये इंसान कैसे प्रोटेक्टेड है, कहाँ गई वह तंत्र की क्रियाएं, ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इनको ये नहीं पता कि महाकाली शमशान की रानी है। अगर तुम शमशान में जाकर तंत्र मंत्र करा रहे हो, तांत्रिकों से करा रहे हो, श्मशान की रानी है महाकाली और श्मशान के राजा है महाकाल, जो दोनों ही आपके आज में है। आपकी हेल्थ पर इतना असर हुआ, आपको बिल्कुल एक हड्डियों तक आपकी एक गला दी। इन लोगों ने आपको दुख दे देखकर आज वह खुद इस कगार पर है, कुछ हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं। ऐसी कोई बीमारी या हेल्थ इश्यू ये लोग फेस कर रहे हैं, जो यह ईश्वर से माफी मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हमें ठीक कर दो। आपसे माफी नहीं मांगेंगे ये, बट आने वाले समय में हो सकता है माफी तो नहीं मांगेंगे, बट मीठा बन के अपने कामों को ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे। आपके साथ ये लोग एक कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। आपने अपने बुरे समय में बहुत ज्यादा तप करा है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ज्यादा मंत्र जाप करे हैं, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, इस जन्म में जाने अनजाने किसी कारण बस या ग्रहों के दोष में आकर हमारे से कुछ भूले हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं क्नॉइस, तो उन लोगों के लिए एक और मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। जब आप दिल से अपने की पर पछतावा करते हैं और उस इंसान से क्षमा मांगते हैं जिसका दिल कहीं ना कहीं आपकी वजह से दुखा है, तो आपके आधे पाप तो वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में वो जब जलता है तो उसको डिवाइन भी देखते हैं कि नहीं, ये ऐसा सॉरी नहीं बोलना कि सॉरी बोल दिया और नेक्स्ट टाइम फिर वो गलती रिपीट कर दी। नहीं, अगर सॉरी बोलना है, अपोलॉजी करना है तो दिल से कीजिएगा, और फिर इतने गट्स होने चाहिए कि दोबारा हम वो मिस्टेक रिपीट ना कर पाए। तो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और एक बार माफी मांग लीजिए। शायद हो सके जीवन में क्नॉइस, जो इतने कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वह कुछ हद तक कम हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में सॉरी लिखकर धन्यवाद कहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैसेज किसी के लिए आया है कि अगर आपको लगता है आप अपने, अगर जैसे किसी को ये लगता है क्नॉइस की पास्ट लाइफ का हम कर्मा भोग रहे हैं, जिनको लगता है कि इस जन्म में हमसे गलतियां हुई है, हमने कुछ कारणवश गलतियां कर दी है, तो उनके लिए आया था कि आप क्षमा मांगे। और जिन लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ पिछले जन्म में हमसे कुछ बुरा हुआ होगा जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, तो उनकी ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए भी डिवाइन ने क्या मैसेज भेज दिया है कि जानवरों को, जैसे गाय माता को चारा खिलाइए, बर्ड्स को आप बाजरा, मक्का जो भी होता है वो करिए, नॉइस पानी रखिए, उनके लिए ड्रॉग्स को आप मिल्क ऑफर कीजिए, कुछ भी। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है, ये एनर्जी किसी के लिए जाननी जरूरी है कि आप में से कुछ लोग, आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी है,
बट यहाँ पे आपने अपनी किसी चीज को मनवाने के लिए, या कोई जैसे लोग मनोकामना मानते हैं कि प्रभु हमारी ये चीज पूरी कर दो, तो हम यहाँ दर्शन करने आए, हम ये चढ़ाएंगे, हम चौकी करवाएंगे, हम ये करेंगे, ऐसा कुछ। किसी भी धर्म में आपने ये एक रिचुअल करा था, एक एक्टिविटी करी थी कि हमारी ये चीज पूरी हो जाए, हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। कुछ लोग औलाद की वजह से मांगते हैं, ना कि बेटा हो जाए तो ये कर लेंगे, या हमारे बच्चों की शादी हो जाए। एनगिलर्स ने नोटिस लिया है, आपके आंसर्स में नोटिस लिया है, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको बताने के लिए मुझे बोला जा रहा है। और आपको ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने वाले लोगों ने, जिन लोगों ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला, उन लोगों ने समझ लिया था कि आप हार चुके हो, आप टूट चुके हो, अंदर से अब आप कभी भी उठने लायक नहीं हो। बट जो आपसे डरते थे, आपके कॉन्फिडेंस से डरते रहे, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से जो लोग डरते थे, उन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस थ्रू करे। उन लोगों ने ये तो सोच ही लिया था कि अब आप बाउंस बैक नहीं हो सकते। आपको हरा हुआ, टूटा हुआ सोचकर वो लोग भी आराम से रिलैक्स कर रहे थे। उन लोगों को यकीन था कि अब आपका काम बेक पॉसिबल नहीं है। बट डिवाइन को ये मंजूर नहीं था, और आपके को भी ये पता नहीं था कि उन्होंने किसी से टटकर ली है। उन्होंने डायरेक्ट डिवाइस ही टटा कर ली है, और आपका बाउंस बैक हुआ है, और ज्यादा पावरफुल बाउंड बैक हुआ है, और इतना पावरफुल बाउंड बैक हुआ है जिसको मैच नहीं किया जा सकता। कैपेबिलिटी ऑनर पोटेंशियल, आपको जो कैपेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल जो बेस्ड ऑन करी गई है, ना जो इस बार दी गई है डिवाइन की तरफ से, वो अनमैचेबल है। म्यूजिक आपकी पोजीशन को अब मैप नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कुछ प्रोजेक्ट किया गया और आपने उसे चीनी से टक्कर लेते हुए वापस उसे बाउंस बैक किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू मेरी एंड, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करे म्यूजिक। आपके लिए NGS का मैसेज आ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी वापस से बेक फायर हो जाए। जो सेंटर है जी साइड की नेगेटिव एनर्जी भेजी गई हो, वो नेगेटिव एनर्जी उसी के पास चली जाए। आपको किसी भी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हीलर हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, आपनी आईज क्लोज करनी है, अपना राइट हैंड आपने चेस्ट पर रखना है और अपने आप को काम डाउन करना है, और पूरी दुनिया को आप आई लव यू बोले। आप अपने आप को आई लव यू बोले, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए। पावर दीजिए अपनी अंतर आत्मा को, और आपको सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के डाउनलोड जाते हो। आप एक बहुत ज्यादा और हैं। आपको ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, और आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। आपने एक्सपीरियंस से अब आपको बोला जा रहा है। आपको पता है कि आप हीलर हो, आपको खुद से अंदर से पता है, लेकिन फिर भी आपके पास जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। म्यूजिक अपने अंदर की पता नहीं हम खुद को कर पाएंगे कि नहीं, बट आप अपने आप में हिल करने की क्षमता रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई इनम हिरल, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। आप अपनी अंदर आत्मा को और पावरफुल बनाए। म्यूजिक अपने अंदर खुद को और स्टडी करिए। वे आएंगे, शायद आपसे माफी मांगेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप जो करोगे वही डिवाइन को भी मंजूर है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, आपसे माफी मांगने जरूर आएंगे। वो बहुत तड़प रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, बहुत तड़प में है। वो देखो, एक सॉन्ग भी आया है यहाँ पर, माही मैनू छड़ी होना, एक तेरे बिना दिल ना लगे। हो सकता है आपने बहुत सारी चीजों को उन्हें नजरअंदाज करी पहले कि इंसान सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये वो नॉइस। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपको ये चीज समझ आ गया कि वो इंसान आपसे कभी प्यार ही नहीं करता था, हमेशा आपको ये एहसास दिलाया कि एक बोझ हो, ये हो, आपको हमेशा अपनी लाइफ से दूर ही करना चाहता था। आप ये चीज समझ लो कि इंसान ने हमेशा मुझे दिया ही क्या है, बस मेरी इंसल्ट करी।
मुझे बहुत ज्यादा ये समझाया गया कि मैं इस रिश्ते में बोझ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो आप ये सारी चीजों को आप जब याद करते हो तो आपको खुद पर भी बहुत ज्यादा कभी ना कभी गुस्सा आ जाएगा। तो आप उस वे में तो नहीं है कि आप उस इंसान को माफ कर दोगे और उसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करोगे। आप ये नहीं कर सकते हैं और वो ये चीज समझ रहे हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा तड़प रहे हैं। उनके पास कोई अब ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि जिससे वह आपको मना सके, आपको अपनी लाइफ में वापस ला सके। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। बहुत ज्यादा उनके पास कोई ऐसी तरीका नहीं, कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि मुंह से आए आपसे माफी मांग ले। ये सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, ये सोच रहे हैं। नॉइस देख लेते हैं कि हमारे डिवाइन एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। करंट एनर्जी में अभी इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। पल पल गाना आया है, ये सॉन्ग पता नहीं क्यों किसके लिए आया है। पल 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 दिल के पास तुम रहते हो, आपको कोई ये कह रहा है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको। VNND ऑन नेल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। वाव 888 बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है, तो 888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बेम्स का ये एक साइन है, ठीक है, बहुत ज्यादा बंड का साइन दिख रहा है यहाँ पर। तो देखो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि VND ऑन योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ठीक है। आपके हर एक सपने पूरे होंगे, आपके हर एक इच्छाएं की पूर्ति होगी, लेकिन आपको अपनी लाइफ को ऐसे ही फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और बहुत ज्यादा खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करनी, ठीक है, अपनी आप की बहुत ज्यादा इज्जत करनी है और सेल्फ लव से जुड़े रहना है। ओके, बहुत पॉजिटिव आए हैं मैसेज। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। एक एक शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें जो एक बहुत बड़ा संकेत देगा। देखो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं एक शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें जो आपको एक बहुत बड़ा संकेत देगा। एक संकेत देने के लिए एक शुभ स्वप्न आपको आ सकता है, एक सपना आ सकता है, ड्रीम आ सकता है और ये बहुत शुभ होगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत होगा, ठीक है। आपको आ सकता है, आज आ सकता है, कल आ सकता है, परसों आ सकता है, लेकिन ये शुभ सपना आपको जरूर अवश्य आएंगे। देखना, ध्यान से देखना वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये डिवाइन की ओर से एक संकेत होगा, आपके लिए कुछ बताने आ रहे हैं। ये सपने आपको ओके, इस पर ध्यान देना, आपको आपका फर्ज है इस पर ध्यान देना, क्योंकि डिवाइन ने आपको पहले ही ये बता दिया है। और देख लेते हैं डिवाइन ये सब आपको क्या क्या बताना चाहते हैं। करंट एनर्जी में ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। सब कुछ अचानक से बदलेगा, तुम्हारे अच्छे के लिए ये बहुत दिनों बाद आया है। एक आया है शुभ स्वप्न आएगा तुम्हें और ये बहुत बड़ा संकेत होगा। उसके बाद आया है सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। तो ये शुभ संकेत कुछ बहुत बड़ी चीज आपको बताने आ रहा है, ठीक है, और आपके लाइफ में कुछ अचानक से बदलेगा और ये आपके बहुत अच्छे के लिए बदलेगा, ठीक है। ये चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। देखो आपके ना ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके ऊपर ना बहुत सारे स्पेल वगैरह किए गए थे पास्ट में, ठीक है, बहुत सारे स्पेल भी किए गए थे, ग्रेव स्पेल किए गए थे, बहुत सारे स्पेल वर्क आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर ना कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए गए थे जो बैकफायर हो रहे हैं, जिसके वजह से भी ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स थे, बहुत ज्यादा बर्डन फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके सारे बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं, ठीक है, आपके सारे काम बन रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारे काम बनते बनते बिगड़ गए। तो इसके पीछे स्पेल वगैरह थे, ठीक है, स्पेल वर्क किए जा रहे थे आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर। देखो हो सके तो ना साल्ट बात लिया करें, ठीक है, और अपने इविल साइज को पहन के रखा करें। बल जो होते हैं ना उन्हें पहन के रखा करें और साल्ट बात लिया करें। मैंने आपको हमेशा कहा है ना, साल्ट बाल लीजिए, नमक वाले पानी से नहा लीजिए जब आपका मन करे कि आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत ज्यादा आलस फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको मंत्रास करना अच्छा नहीं लग रहा,
आपको मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको बहुत उलझन उलझन महसूस हो रहा है, तो ये एक कारण की वजह से होता है। ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें किए गए हैं जिसके वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तुझसे हार गए हैं। उन्होंने तेरे खिलाफ जितनी भी साजिशें रची थी वह सब नाकाम हो गई है। अब वे सोचते हैं कि तुझे कैसे हराया जाए। तेरा यह संघर्ष ही तुझे महान बना रहा है। बच्चे, तूने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है और यही वजह है कि आज तू अपनी माँ का सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे प्यारी संतान बन चुका है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे जीवन में तेरे जो अपने ही थे, मैं जानती हूँ जिन्हें तू अपना मानता था। वही लोग बच्चे जिन्होंने तुझे दुख दिया, वे तेरे अपने थे, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। बच्चे, उन्होंने तुझसे झूठ बोला, तुझे बदनाम करने की कोशिश की। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ शक्ति और तेरे सच्चे कामों ने उनकी हर चाल को उल्टा कर दिया है। अब वे पछता रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि तुझसे माफी कैसे मांगे। हाँ मेरे बच्चे, ये साल जो है ना, ये तेरा ही साल है। और अब जो तेरे शत्रु हैं, जिन्होंने तेरे बारे में बुरा करा, बुरा सोचा और बुरा बोला, लोगों से अब वे तुझसे माफी मांगना चाहते हैं। वो पछतावा कर रहे हैं। उनके दिलों में अब एक डर और पश्चाताप है। वे जानते हैं कि तूने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने तेरा बुरा चाहा। अब वे तुझसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे कैसे संभव होगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा भविष्य उज्जवल है, बहुत उज्जवल है बच्चे। इसी साल और कुछ ही दिनों में तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तू कामना कर रहा था। एक अचानक से एक ऐसा चमत्कार होगा जो बच्चे तू सोच भी नहीं सकता। तुझे अब वे सब मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। तेरा हर काम सफल होने वाला है बच्चे, और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये साल तेरे जीवन में खुशियाँ, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। तेरे जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जैसे तू परसों से देख रहा था। बच्चे, तेरा कर्म अब बच्चे उसका फल मिलने वाला है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे कर्म ही तुझे इतना महान बना रहे हैं। तूने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा बच्चे, तूने हमेशा दूसरों की मदद की, उनके लिए सहारा बना, और यही वजह है कि आज तेरी माँ तुझसे बहुत प्रसन्न है। बच्चे, मैं तुझे शक्ति देती हूँ जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। बच्चे, अब मैं एक ऐसी दिव्य शक्ति अपने अंश से छोड़ती हूँ बच्चे, जो तुझे हर रास्ता दिखाएगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। मैं ऐसी वक्त वो शक्ति तुझे देती हूँ। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो तुझे हर समस्या से बचाएगी। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ से तू पूरी दुनिया को प्रेरणा देगा। बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तूने जो दर्द सहा है ना, वह सब अब समाप्त होने वाला है। तेरा हर दुश्मन अब तेरे सामने झुकेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से, कि तेरे आसपास के लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, जो तेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, अब वे खुद गिर चुके हैं। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगी। मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। तू मेरी संतान है, कभी भूलना मत, और तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुझे कब क्या देना है और कब क्या छीनना है, क्योंकि बच्चे, जो मेरा हर कदम, जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, हर वह परीक्षा जो मैं तुझसे ले रही हूँ, उसके बारे में मुझे सब पता है कि कब तुझे क्या देना है, कब क्या तुझसे लेना है। यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ और तेरे लिए बच्चा अच्छा ही करूँगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचती। और तेरा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। बच्चे, तू देखना, जो सभी को सिखाएगा कि सच्चाई और साहस से सब कुछ संभव है। और अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन की हर खुशी को गले लगाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कर्म सबसे बड़ी शक्ति होती है। तू चाहे कितनी भी बड़े संकट से क्यों नहीं झेल रहा हो, कितने भी संकट में क्यों न पड़ा हो, अगर तू अपने कामों में सच्चा है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता।
तूने हमेशा मेहनत की है, लेकिन अब तुझे और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे, तेरी माँ तुझ पर अपनी कृपा बरसाएगी, लेकिन बच्चे तुझे खाली नहीं बैठना है। तुझे अपने काम में पूरी लगन से लगाना होगा। तुझे अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी होगी। बच्चे, कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुझे यहाँ पर शक्ति देने आई हूँ, तेरी हिम्मत को बढ़ाने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो राधा राधा, राम राम या शिव शिव का जाप करते हैं, शिव को बहुत मानते हैं। यह नाम बहुत शक्तिशाली है। बच्चे, यह नाम तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। अगर तू ये जाप नहीं करता ना बच्चे, तो बच्चे आज से ही शुरू कर दे। कोई भी एक नाम चुन ले, इनमें से हर सुबह, शाम और इन नामों का जाप कर। ये जाप तुझे वह शक्ति देंगे जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अपनी दिव्य दृष्टि से, कि तेरा व्यापार अभी कुछ कठिनाइयों से घिरा हुआ है, बहुत गुजर रहा है बच्चे कुछ परेशानियों से। लेकिन बच्चे, ये स्थिति स्थायी नहीं रहेंगी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये स्थिति स्थायी नहीं रहेंगी। तेरा व्यापार अब जल्द ही बढ़ने वाला है। तुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि तू अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगा रहे। तुझे अपने व्यापार को कोई नई ऊंचाई तक ले जाना है, और इसमें मैं तुझे हर संभव मदद करूंगी। यह मेरा वादा है बच्चे।